मैं एक छंद सुनाऊंगा। बता करें भाई क्या कहना है। दीदी माफी, किस बात की? मैं लड़कों की, दीदी मातृ शक्ति की बात करती हैं, पुरुष शक्ति की बात कर रहे हैं। लड़कों दिल पे लगे तो तालियां बजाना। प्रेम के निबंध सारे और अनुबंध सारे हर बार ऐसे क्यों निभाए जाएं लड़के। प्रेम के निबंध सारे और अनुबंध सारे हर बार ऐसे क्यों निभाए जाएं लड़के। कृत्य तो कर रही आजकल लड़की भी, फिर भी सदैव क्यों सताए जाएं लड़के। हमको रुलाने के प्रबंध सारे कर रहे, कोई तो ये चाहे कि हंसाए जाएं लड़के। और इनके हितों में कोई कानून है ही नहीं, ऐसे संविधान से बचाए जाएं लड़के। इनके हितों में कोई कानून है ही नहीं, ऐसे संविधान से बचाए जाएं लड़के। एक मुक्तक मैं और पढ़ देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपने इष्ट को करता हूँ। और समस्या ये है कि पूरी रात सोए नहीं है और सुबह मुझे 5 बजे ट्रेन है, चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में संचालन भी करना कल, तो बड़ा कठिन का काम है। सुने, एक मुक्तक सुना देता हूँ मैं। राम सीता के साथ में आए, जैसे दिनकर प्रभात में आए। मेरी किस्मत सवर ही जाएगी, मेरी किस्मत सवर ही जाएगी। राम की रज जो हाथ में आए। बहुत अच्छा भाई। एक मतलब एक शेर सुने, उल्टा सीधा जैसा भी है, ये समझ के सुन लेना कि इतनी देर से हम सुन रहे हैं सबको। एहसान के तौर पे सुन लेना, शायर अच्छे तो अपन है नहीं इसमें। तो सुने कि पहले तो याद का मसला है, पहले तो याद का मसला है, दर्द तो बात का मसला है। पहले तो याद का मसला है, दर्द तो बात का मसला है। शायरों पर गजल कह रहे हो, शायरों पर गजल कह रहे हो, यार फिर दाद का मसला है। शायरों पर गजल कह रहे हो, यार फिर दाद का मसला है। उसके हम जाल में फंस गए हैं, उसके हम जाल में फंस गए हैं, आगे सयाद का मसला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसके हम जाल में फंस गए हैं, आगे शयाद का मसला है। और बतौर खास ये शेर सुने कि शेर पे दाद नहीं मिलती जिनके, शेर पे दाद नहीं मिलती जिनके, उनके उस्ताद का मसला है। शेर पे दाद नहीं मिलती जिनके, उनके उस्ताद का मसला है। और ये मक्ते का शेर सुने कि पहले तुम हारना सीख लेते, पहले तुम हारना सीख लेते, जीत तो बात का मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तुम हारना सीख लेते, जीत तो बात का मसला है। और एक शेर आखिर गजल पढ़ता हूँ, क्योंकि सुने, तरन्नुम से पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, तरन्नुम से पढ़ देता हूँ। इतनी जल्दी थकाएगा मुझको, क्या समझता है रास्ता मुझको। इतनी जल्दी थकाएगा मुझको, क्या समझता है रास्ता मुझको। वक्त पर कॉल आ गया उसका,
वक्त पर कॉल आ गया उसका, खुदकुशी से बचा लिया मुझको। वक्त पर कॉल आ गया उसका, खुदकुशी से बचा लिया मुझको। सिर देखें कि जिसको देखो तरस ही खाता है, जिसको देखो तरस ही खाता है। क्या था और क्या बना दिया मुझको। एक और शेर सुने की पुनीत भाई। दुनिया वालों ने वो छीना है, दुनिया वालों ने वो छीना है। रब ने जो जो किया अता मुझको, रब ने जो जो अता किया मुझको। शेर देखें कि दूसरा मौका सबको मिलता है, दूसरा मौका सबको मिलता है। एक ही मौका क्यों मिला मुझको। दूसरा मौका सबको मिलता है, एक ही मौका क्यों मिला मुझको। और इस शेर को बतौर खास सुने कि मैंने खुद से तुझे बचाया है, मैंने खुद से तुझे बचाया है। तू भी मुझसे कभी बचा मुझको। बहुत शुक्रिया। मैंने खुद से तुझे बचाया है, तू भी मुझसे कभी बचा मुझको। और एक शेर आखिरी और सुनने की कुणाल भाई, आपकी नजर शेर सुनने की। भींगी भींगी है पलकें तेरी क्यों, भींगी भींगी है पलकें तेरी क्यों। क्या हुआ दोस्त ये बता मुझको। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं नहीं, मेरी पहचान गीतकार के रूप में एक दो गज़लें कभी कभी वही ऊपर वाला दे देता तो हो जाती हैं। सुने आप एक, सुन लें। गीत तो वैसे नया हुआ, मैं पुराना ही सुना देता हूँ एक। यत्न कितने किए भूलने के तुम्हें, किंतु तुमको भुलाया नहीं जा सका। गीत गजलें लिखी मैंने जिसके लिए, दर्द उसको सुनाया नहीं जा सका। गीत गजलें लिखी मैंने जिसके लिए। भूमिका इतनी है, आप लोगों को सुना गीत फिर से सुना देते कि एक प्रेमी शादी नहीं करना चाहता, उसकी प्रेमिका ने पूछा तो उस उत्तर दे रहा है 4 मिसरे में, आप सुन लें उसको। पहला उत्तर, पहला कारण, अपने संबंध की पार दहलीज कर दूर होने का निर्णय नहीं कर सके। तुमसे संबंध था, एक अनुबंध था,
गैर के साथ परिणय नहीं कर सके। एक रिश्ते को जीवन समर्पित किया, एक रिश्ते को जीवन समर्पित किया, दूसरा फिर निभाया नहीं जा सका। गीत गजलें कहीं मैंने जिसके लिए। दूसरा कारण मनु भाई सुन ले यार, जी भाई। 2 मिनट और पढ़ेंगे। जी जी भाई। वैसे मुझे पता है सब थक गए, इतनी हिम्मत सच में ही नहीं बची। वो आप दिखा रहे हैं मोहब्बत, ये बड़ी बात है, सुनेंगे। दूसरा कारण, पूछा तुमने जो सच तो बता दूं, मगर आपका दिल दुखे ये इरादा नहीं। पूछा तुमने जो सच तो बता दूं, मगर आपका दिल दुखे ये इरादा नहीं। मेरे हिस्से नहीं आएगी रुक्मिणी, मेरे हिस्से में जब कोई इरादा नहीं। राधिका ने तो अपना विरह कह दिया, राधिका ने तो अपना विरह कह दिया। कृष्ण से तो बताया नहीं जा सका। गीत गजलें कहीं मैंने जिसके लिए। और जिस बंद की वजह से कविता के जगत में मंच जो मिल जाते हैं, दो चार रुपए कमा लेते हैं, लिफाफे 1-2 मिल जाते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिंदी के एचओडी साहब श्रीवास्तव सर, कल जो उनके निमंत्रण पर हम जा रहे हैं, उनको भी ये बंद पता नहीं कैसे पहुंच गया, उनको पसंद आया, स्पेशल इसी बात पे निमंत्रण आया। सुन ले आप इस बंद को। इससे थोड़ा तत्सम शब्दों का इस्तेमाल किया है मैंने। मैं एक बंद तत्सम का पढ़ देंगे, एक तद्भव का भी पढ़ देंगे, सुने। एक सरिता ने आश्रय थमागा, मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सकें। कोई जवाब नहीं। एक सरिता ने आश्रय थमागा, मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सकें। क्या बात है। हम स्वयं ही तो कानन में विचरण किए, कोई घर हो तो उसका पता दे सके। हम स्वयं ही तो बन बन में विचरण किए, कोई घर हो तो उसका पता दे सके। और आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ दोस्तों, सुन लेना। एक सरिता ने आश्रय थमागा, मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सके। हम स्वयं ही तो कानन में विचरण किए, कोई घर हो तो उसका पता दे सके। घर हृदय का है उजड़ा ये जब से प्रिय, घर हृदय का है उजड़ा ये जब से प्रिय। घर दोबारा बसाया नहीं जा सका, गीत गजलें कहीं मैंने जिसके लिए। दर्द उसका सुनाया नहीं जा सका, यत्न कितने किए भूलने के लिए। बहुत मोहब्बत है दोस्तों, बहुत।